और सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 ऑयल टैंकर्स बखैरियत आबनाए बाबुल मंदब पार कर गए हैं। यमन के हूसियों की जानिब से सऊदी तेल की नकलो हमल की नाकाबंदी और सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद दोनों टैंकर्स पर गहरी नजरें थीं। शिपिंग डेटा के मुताबिक दोनों जहाज़ों ने अपने ट्रांसमीटर के जरिए निशानदही कर रखी थी कि इन पर चीनी अमला सवार है। ऑयल टैंकर इस हफ्ते सऊदी अरब में यंबुओ की बंदरगाह से तेल लेकर निकले थे। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ताहम अमरीका की जानिब से जंगबंदी की पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात से आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। उन्होंने कहा, मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, असल मसला अमरीका का वो रवैया है जो गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाला है। अमरीका से मुतालिक उन्होंने कहा, ईरानी हुक्काम के मुताबिक अगर ट्रंप ने तेहरान या ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर हमले, ईरान जंग का दायरा मज़ीद वसी कर देगा। ऐसी सूरत में तल अबीब को भी निशाना बनाया जा सकता है, जबकि हूसी इत्तेहादियों से बाबुल मंदब आबनाए बंद करने का भी कहा जाएगा। ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी, कहा अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर भी वार्निंग दी, कहा हूसियों की दोबारा कार्रवाइयों पर ईरान को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। हूसी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। सदर ट्रंप ने कहा कि तजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी, तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। ट्रंप की बड़े हमलों की धमकी पर जवाब में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी जारिहत का नतीजा सिर्फ ये होगा कि जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहिदे की सूरत में ट्रंप को ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ज़ब्त असासों से नुकसान की अदायगी पर ख़बरदार करते हुए अब्बास अराग़ची का कहना है कि किसी दूसरे मुल्क के असासों को अदायगी के लिए ज़ब्त करना ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ नज़ीर होगी, फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में फ़ौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन गोदाम, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की बहरी आमदोरफ्त के लिए ख़तरा बनने की सलाहियत को मज़ीद कम करना है। अमरीकी फ़ौज का दावा है कि आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है और अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में बहरी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा अमरीकी हमलों के दौरान 4 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की इतलात मौसूल हुई। सूबे खुज़िस्तान के शहर अहवाज़ के करीब अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 5 ज़ख्मी हुए। सूबा लुरिस्तान के शहर खुरमाबाद में ड्रोन हमले के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि बंदर अब्बास में भी हमलों में 2 अफराद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। कुनार्क, जसक, कशम जजीरा, इंदमिश्क, उमीदिया और तेहरान में भी धमाकों और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल होने की इतलात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उमीदिया में हमलों से जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक ने मस्जिद अक़सा में इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से इसराइल को मुक़द्दस मकामात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रोकने पर मजबूर करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका इजलास में एलामिये में मस्जिद अक़सा में इसराइली वज़रा की सरपरस्ती में आबादकारों के धावों, इसराइली परचम लहराने, ख़ैमे नस्ब करने और दीगर इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। एलामी में कहा गया है कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी क़ानून, अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों और मक़बूज़ा मशरक़ी यरूशलेम के तारीख़ी और क़ानूनी स्टेटस को की खुली खिलाफ वर्जी है।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को मक़बूज़ा यरूशलेम या उसके इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मक़ामात पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। एलामिया में मस्जिद अक़सा के पूरे 144 दूनम रकबे को सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह करार देते हुए उर्दन के महकमा औक़ाफ़ को इसके इंतज़ाम का वाहिद मजाज इदारा तस्लीम किया गया। मुश्तरका एलामिया में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल को मुक़द्दस मक़ामात के ख़िलाफ़ गैर कानूनी इक़दामात रोकने और मुसलमानों की इबादत में रुकावटें ख़त्म करने पर मजबूर करे। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद अब तक पेट्रोल 20 रुपये 18 पैसे और डीजल 55 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। 18 जुलाई से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। फिर आलमी मार्केट की बंदिश के बायस पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन 21 जुलाई को हुआ। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। 22 जुलाई के लिए पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। इसी तरह 23 जुलाई के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। 24 जुलाई के लिए पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई। अपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त में कमी और खित्ते में कशीदगी की वजह से बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। ब्रेंट क्रूड $99.44, WTI $90.94 और UAE मरबन $105.90 का हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने मस्तूम के इलाके खटकोचा में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक़ डार ने किर्गिस्तान के शहर चोलपोन आता में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत की। इजलास से कबल इसाक़ डार ने SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के हमरा रिवायती ग्रुप फ़ोटो में भी शिरकत की। इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान इलाकाई ताउन, सलामती और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में कई अहम शाहराहें बंद हैं। सड़कों की बंदिश के बायस अशिया खुरोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। शाहराह बल्तिस्तान तीसरे रोज़ भी बंद है। RCC पुल बह जाने और देवसाई रोड मुतासिर होने से बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। अस्तोर वैली रोड पर बंद होने से ज़िले का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता है, जिससे ग़िज़ाई अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत का सामना है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में सैलाबी रैलों से स्पेन के 3 कॉजवे बह गए। दरिया चनाब की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सरगोदा, झंग और चिन्योट में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मियांवाली में दरिया सिंध में जिना और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। तहम शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश, जबकि शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि आइंदा हफ्ते तक तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची में गर्मी और हब्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर के चंद इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को है। इसके अलावा शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम दिन के बेशतर हिस्से में मतला साफ रहेगा और धूप की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। DG PDM उमर अब्बास का कहना है कि लाहौर में शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में 20,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। इस पर मजीद तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला के अंदर बारिशों का सिलसिला 5 रोज से जारी है।
इस वक्त मैं रावी के मकाम पर मौजूद हूँ। सूरत हाल ये है कि रावी जहाँ खुश्क होता है, अभी यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो है 30,000 से लेके 35,000 क्यूसेक के करीब पानी जो था वो यहाँ से गुजर रहा था और अभी 20,000 के करीब पहुँच चुका है। इस वक्त DGPDM में जो उमर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से मज़ीद दरियाओं के हवाले से जानते हैं क्या सैलाब आने का कोई इम्कान है। रावी से अगर हम शुरू कर लें तो रावी में इस वक्त आपने देखा होगा यहाँ पे सिर्फ 20,000 के करीब क्यूसेक का फ्लो है। ज़ाहिर रिसेंट बारिशों की वजह से थोड़ा वो ज़्यादा गया था, अराउंड 40,000 तक गया था, लेकिन वो यहाँ से पास कर गया है। कल की भी जो हालिया बारिश हुई है उसका फ्लो यहाँ से नीचे बलोकी पे थोड़ा ज़्यादा 80,000 तक है, लेकिन हर जगह अब रिसीड कर रहा है क्योंकि कैचमेंट एरियाज़ में बारिश कम हो गई है। जो सिस्टम था वेदर सिस्टम ये मूव करके गिर गया और डिसिपेट कर गया। बाकी दरियाओं का मैं बता दूँ, हमारा जो इंडस है, इंडस में अभी हमारी डैम की कैपेसिटी काफ़ी है और अभी वहाँ पे ऐसी बिल्कुल लो फ्लड की सिचुएशन है। जेलम में भी बिल्कुल नॉर्मल है फ्लो, देयर इज़ नो नथिंग टू वरी अबाउट। जो चिनाब है उसमें ज़ाहिर है कैपेसिटी का थोड़ा होता है इशू, स्टोरेज का नहीं है, तो जब पानी आता है तो रिएक्शन टाइम थोड़ा कम होता है और क्रॉस द बॉर्डर से भी पानी आ जाता है। तो वहाँ पे आपका 275,000 तक गया था, अगर अभी भी वो तकरीबन 170 तक पहुँच गया और वो लो हो रहा है। तो आगे जैसे जैसे नीचे जाता है पानी उसका फ्लो कम भी हो जाता है और अगले बराजेस पे वो लो टू मीडियम पे चला जाएगा। बारिश का पानी जो भारत से आता है वो फिर इस दफ़ा कुछ छोड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं क्रॉस द बॉर्डर भी जो रिजर्वॉयर्स की पोजीशन है, वी आर लुकिंग एट इट, और अभी वहाँ पे भी कैपेसिटी काफ़ी है। तो अभी वहाँ पे स्टोरेज है, जैसे जैसे पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, वो स्टोर होता जा रहा है। हमारी तरफ अभी बहुत सारा पानी नहीं आ रहा। अब इसमें दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ, इस साल जो फोरकास्ट है इट इज़ बिलो एवरेज रेनफॉल, तो होपफुली इतनी बारिश नहीं होगी कि लास्ट ईयर वाली सिचुएशन बनेगी।